हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फॉर सक्सेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ राजू पांडे। मैं आपको आज जो है 11th के मैथ का जो है ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है उसका पार्ट 5 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं। मैं आपको इसके पहले जो है 90 माइनस थीटा और थीटा पर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक जो है रेशियो जो होता है ट्रायंगल रेशियो, उसमें क्या क्या जो है उसका वैल्यू होता है, क्या सूत्र होता है, वो मैंने आपको बताया था। चलते हैं। आप सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, आज सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में दो चीज़ आएगा आपको, 90 प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर आप चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं कि जैसे कोई भी ये कोण मान लेते हैं, ये पी बिंदु है तो ये आपको थीटा है। तो इसमें जो है ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 0 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री हो जाएगा। 9 18 29 27 ये वापस 360 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा इसमें आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या आ जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा 90 प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, तो 180 प्लस थीटा आ जाएगा, 270 माइनस थीटा आ जाएगा। फोर्थ में क्या आ जाएगा, तो 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में चल रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं 190 प्लस थीटा। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, इसको वैसे पहले कैसे करना है। तो मान लेते हैं कि ये आपका जो है y एक्सिस है, ये आपका y डैश हो गया, ये x एक्सिस है, ये x डैश हो गया। हम जानते हैं इधर नेगेटिव वैल्यू होता है, इधर पॉजिटिव होता है, डैश वाला नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, P नाम का बिंदु है। जब हम इसको मिलाएंगे और इसको हम जब लंब खींचेंगे, इसको m मान लेते हैं, तो ये जब सर्कुलर फॉर्म में ये आगे बढ़ता है तो मानते हैं कि कोई बिंदु पर ये P डैश हो जाता है। ठीक है। और इसको जब हम लंब डालते हैं तो यहाँ हम इसको m मानने हैं। चलिए हम यहाँ इसको क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो या चलिए हम इसको m डैश मान लेते हैं, m हो गया, m डैश हो गया। तो ये चूंकि सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है तो ये r हो जाएगा, त्रिज्या जिसको बोलते हैं। और इसको हम अगर थीटा मानते हैं तो ये आपका जो है, अगर ये थीटा है तो ये यहाँ से जो x का वैल्यू है वो x यहाँ मान लेते हैं। चूँकि यहाँ पर ये y वाला पॉइंट है तो इसलिए y यहाँ मान लेते हैं। लेकिन इसमें जब हमको 90 प्लस थीटा निकालना है तो 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो हम जो है इसको y मानेंगे। माने ये जो x वाला जो वैल्यू, x का जो अक्ष है वो y दूरी तक चल रहा है। तो ये चूँकि माइनस में होगा, क्योंकि माइनस ये होता है x डैश का वैल्यू, और इसको हम x मानेंगे। जो ये वाला x का वैल्यू है, हो सकता है यहाँ पर मान लीजिए 5 है तो यहाँ पर भी x का वैल्यू क्या होगा, ग्राफ के हिसाब से देखिएगा यहाँ भी 5 होगा। तो हम अगर ऐसा मानते हैं तो ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा है और ये चूँकि लंब है तो ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है। तो ये थीटा है, तो ये टोटल मिला करके जो है 180 डिग्री होगा, टोटल मिला के 180 डिग्री होगा। तो ये आपका थीटा हो जाएगा। थीटा क्यों होगा, आपको देखना है कि जो कोण है जो हम यहाँ देख रहे हैं ये x पर है और ये कोण किस पर है, r पर है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कोण x पर है और ये कहाँ कोण है, r पर है। तो ये थीटा होने के कारण ये थीटा होगा। ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो हम यहाँ देखते हैं ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री होगा, और ये वाला जो एंगल है, ये जो नीचे देख रहे हैं, वो आपको जो है ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब कैसे होगा जो आपको हम देते हैं प्रूफ करके कि हम तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 90 माइनस थीटा और प्लस जो है 90 डिग्री है प्लस थीटा, ये 180 आना चाहिए। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, इधर 180 डिग्री हो गया, तो इधर भी क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो है क्या है, एक्सल रेखा है, 180 डिग्री कोण होता है। दूसरी बात,
ये जो त्रिभुज हम देख रहे हैं, त्रिभुज कौन है, तो P डैश है, और इधर आपका हो गया M डैश है, और इधर O हो गया। तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इधर कोण कितना हो गया, थीटा, इधर कितना हो गया 90 डिग्री, इधर कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री, थीटा से थीटा कैंसिल, इधर भी 180 डिग्री हो गया और इधर भी 180 डिग्री हो गया। तो हमको इस स्थिति में 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये वाला कोण होगा, ये इधर 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया। तो हमको इस त्रिभुज के हिसाब से चलना होगा, इस त्रिभुज के हिसाब से चलना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दो त्रिभुज बनावेंगे। एक त्रिभुज जो है बनावेंगे, जो मेरा ये रहेगा, P डैश है और यहाँ क्या है X डैश है और यहाँ क्या है O है। तो हमारा ये माइनस बाई हो गया, यहाँ क्या हो गया X हो गया, ठीक है। अब इसको हम इसके हिसाब से जब चलते हैं तो इधर भी हमको एक त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है। त्रिभुज हम इस तरह से जैसा चित्र में है वैसा ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो गया, P हो गया, M हो गया और 0 हो गया। तो ये आपका बाई हो गया, ये आपका X हो गया, ठीक है। और इसमें आपको देखते हैं तो ये X हो गया, ये बाई हो गया। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर देखिए बगल में लिख रहे हैं, इसमें जो P का मान है वो X हो जाएगा। अच्छा, नीचे आधार होता है B का मान जो है इसमें क्या हो जाएगा, माइनस बाई हो जाएगा। और ये H का मान क्या हो गया R, क्योंकि R था, ये भी R था, ये भी R ही होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो P का मान इसमें क्या होगा, तो P का मान कोण के सामने वाली भुजा बाई हो जाएगा, B क्या हो जाएगा X हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब हम इस त्रिभुज को हम साइन थीटा के फॉर्म में चलेंगे। तो साइन में हमको क्या लेना है, हमको 90 प्लस थीटा लेना है। तो साइन में जब 90 प्लस थीटा लेंगे तो हमारा सूत्र क्या होगा, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। तो हम इसमें P देखते हैं ऊपर वाला को, ये त्रिभुज के हिसाब से, तो ये आपका क्या हो जाएगा X हो जाएगा। H का मान क्या है आपका R है, X बटा R हो जाएगा। अब X बटे R को हमको इस त्रिभुज में तुलना करना है। तो इस त्रिभुज में देखते हैं कि X बटे R में कहाँ क्या आ रहा है, तो X इसका क्या है, X जो है इसका क्या है, तो X इसका क्या है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं X इसका क्या है, B है, ठीक है। X इसका क्या है, B है। अच्छा, और H क्या है, तो H इसका R है। मैंने यहाँ पर कि X बटे R जो है, हम अगर इस त्रिभुज के हिसाब से चलें तो ये cos थीटा का मान में आवेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन के बाद क्या है, cos है, cos 90 प्लस थीटा। अच्छा, X बटे R, X है B बटे H, ठीक है। cos थीटा 90 प्लस थीटा है, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर B बटे H होता है। B का मान कितना है, तो हम यहाँ देखते हैं B का मान मतलब कितना है, माइनस बाई है, और H का मान कितना है, R है। अब हम इसको इस त्रिभुज के हिसाब से, थीटा वाला के हिसाब से अगर चल के देखते हैं तो इसका मान क्या होगा, तो थीटा के हिसाब से चलेंगे, तो थीटा के हिसाब से चलेंगे यहाँ के हिसाब से, तो ये माइनस बाई है क्या, तो बाई जो है P है। यहाँ पर हम देखते हैं तो बाई क्या है, P है, और R क्या है, तो R हम देख रहे हैं H है। P बटा क्या हो गया, H हो गया। P बटा H किस में होता है, साइन थीटा में। तो इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ, साइन थीटा। अच्छा, कॉस के बाद जो है हम आपको ले चलते हैं टैन थीटा में, टैन 90 प्लस थीटा। इसका मान P बटा क्या होता है, B होता है। तो टैन 90 प्लस थीटा का मान जो है P बटे B होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये माइनस भी है ना, तो यहाँ पर माइनस भी होगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा। 90 प्लस थीटा है, टैन में 90 प्लस थीटा है, तो P बटा B हो गया। अब उस ऊपर वाला त्रिभुज में P और B देखते हैं तो यहाँ X है, B का मान क्या है, माइनस में बाई है, और X और माइनस बाई हम यहाँ देखते हैं, X में क्या है, यहाँ X में क्या है, यहाँ B आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर B लिख सकते हैं इस त्रिभुज के लिए। और बाई क्या है, तो बाई हम देख रहे हैं कि बाई जो है वो P है माइनस में, तो B बटा P इस त्रिभुज के हिसाब से B बटा P किसका सूत्र होता है, तो माइनस में सूत्र माइनस है इसलिए माइनस होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा,
ठीक है, मैंने 90 tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। अब इसके बाद tan के बाद जो है हम लेते हैं कॉट में, कॉट 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा यहाँ b बटा p होगा। b का मान हम देख लेते हैं, ऊपर के त्रिभुज के हिसाब से कितना है x है, नीचे के त्रिभुज के हिसाब से p कितना है, नहीं b का मान माइनस बाई है और p का मान कितना है x है, ये माइनस में है। ठीक है, इस त्रिभुज के हिसाब से चलेंगे तो बाई हम देखते हैं, बाई क्या है तो बाई p है, तो ऊपर में p हो जाएगा, ये माइनस में होगा, और x का मान क्या है तो x का मान b है, और p बटा b किसका होता है, tan का सूत्र होता है, माइनस b है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 4। उसको tan के बाद हम कॉट के बाद चलते हैं कॉसेक थीटा में। तो कॉसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, h बटा b होता है। अच्छा h बटा b है तो इस त्रिभुज के हिसाब से चलेंगे तो h में कितना मान है तो r है। अच्छा b का मान क्या है तो b का मान क्या है तो माइनस बाई है। अब इसको इससे इस त्रिभुज से तुलना करेंगे तो r का मान यहाँ देख रहे हैं क्या है, r कहाँ है तो r यहाँ कितना है h है। बाई का मान क्या है तो बाई का मान क्या है यहाँ, तो बाई का मान यहाँ जो है p है, तो बाई का मान यहाँ p है, ये माइनस में है तो माइनस में आएगा। ठीक है, r बटे बाई ओ b बटे h। ठीक है, तो h का मान h बटे p आ रहा है, तो h बटे p का मतलब क्या होता है, तो कॉसेक थीटा जो है वो कॉसेक थीटा में ही रह जाएगा। सॉरी, ये सेक थीटा का निकालना था ना, कॉसेक निकल गया, सेक थीटा बराबर h बटा b होता है। ठीक है, तो ये h बटा p देख रहे हैं, b देख रहे हैं तो यहाँ p आ गया, तो p आपका बाई हो गया, h बटा p किस में होता है तो h बटा p, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, h बटा, हाँ तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर माइनस h बटा p है ना, तो h बटा p कॉसेक थीटा होता है, तो ये सेक और ये माइनस में होगा क्योंकि माइनस में आ रहा है। तो मैंने 1 2 3 4 5 रेशियो बता दिए हैं। अब लास्ट में इसका जो है आपका कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा तो हम जानते हैं कि ये आपका हो जाता है h बटा p हो जाता है। अब यहाँ इस त्रिभुज में देखते हैं h बटा p क्या होगा, तो इस त्रिभुज में h बटा p, तो h बटा p माने r बटा क्या हो जाएगा x, r बटा x हो जाएगा। और r बटा x को इस त्रिभुज में देखेंगे तो r का मान क्या हो जाएगा यहाँ h हो जाएगा, और x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, x का मान क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो b हो गया। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, h बटा b किसका होता है, तो कॉसेक थीटा जो है h बटा b है, तो h बटा b सेक थीटा का मान होता है। ठीक है, तो हम इस निष्कर्ष को निकालें तो हम यही देखें कि साइन का मान यहाँ पर बदला, साइन का मान क्या हो गया कॉस हो गया, सारा मान चेंज हुआ है। ठीक है, कॉस जो है वो भी बदला, लेकिन साइन जो है सिर्फ चेंज नहीं हुआ, किसका, साइन का मान जो है पॉजिटिव में ही आया और कॉसेक का मान क्या हो गया पॉजिटिव में आया, बाकी सारा का मान क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है। इसको आप गौर से देखिएगा। चलिए, इसके बाद 90 प्लस थीटा हो गया। अब हम आते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा पर, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा, चलिए आते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हमको फिर से आपको यहाँ पर एक खींचना होगा, ये P बिंदु मान लेते हैं, इसको हम P डैश मान लेते हैं, और यहाँ से एक ये खींचते हैं, इसको सर्कुलर फॉर्म में हम ऐसे करके ले जाते हैं। तो यहाँ से ये हो गया, इसको हम ये लम डालते हैं तो m हो जाएगा, यहाँ लम डालते हैं m डैश हो जाएगा। ये मान आपका बाई हो गया, ये x हो गया। अब हम जो है इसको ऐसा मतलब रूप में घुमाए हैं कि ये x है ना, तो ये भी x ही होगा, लेकिन ये एक्सिस के कारण ये y हो गया, ये बाई हो गया, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, इसके कारण माइनस x हो गया। ये बाई है तो यहाँ पर बाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला में जो बाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये आपका ओरिजिन हो गया।
अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इस कोण को हम अगर थीटा मानते हैं, इस कोण को, तो हम देखते हैं कि यहाँ x है और यहाँ भी क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। r क्यों हुआ? क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है रेडियस होने के कारण। तो ये भी r है, तो ये r है, ये r है। तो x और r के बीच का कोण हम थीटा माने हैं, तो x और r के बीच का कोण ये भी क्या होगा, आपका थीटा ही होगा। और हमको निकालना है क्या? तो हमको निकालना है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो पूरा कोण जो है 180 डिग्री है। इसमें इस कोण को हम क्या करें, घटा दे, थीटा को घटा दे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो कोण बच जाएगा वो आपको 180 डिग्री माइनस थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो आपको इस हालात में आपको क्या करना है कि दो त्रिभुज हम यहाँ पर बना देते हैं, दो त्रिभुज। पहला त्रिभुज बनाते हैं इधर से, ये आपका क्या हो गया, P हो गया, P डैश हो गया, ये आपका क्या हो गया, अच्छा M1 हो गया, M डैश हो गया, ये आपका O हो गया। इसमें ये थीटा कोण जब हम इसको रखते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा ये x हो गया, माइनस x हो गया, पॉजिटिव y। तो P का मान इसमें क्या हो जाएगा, तो P का मान कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, P, ये P हो गया। तो P हो गया बाई, B कितना हो गया, नीचे वाला माइनस x हो गया, और h कितना हो गया, ये r है, तो ये r हो गया। इसी तरह से एक और बनाते हैं त्रिभुज हम, जो ओरिजिनल मेरा त्रिभुज था थीटा के हिसाब से जिसको हम निकालेंगे। तो ये आपका हो गया P हो गया, M हो गया और O हो गया। तो ये आपका हो गया बाई हो गया, x हो गया, ये r हो गया। अब हमको निकालना है क्या, तो साइन में 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P बटा H। अब हम देखते हैं P बटा H है, तो इस त्रिभुज से पहले देखेंगे कि P बटा H आ रहा है किसमें। तो P का मान बाई आ रहा है और H का मान क्या आ रहा है, R आ रहा है, ठीक है। तो बाई बटे R आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको इसमें हम चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी x का मान कितना आ रहा है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें x का मान क्या आ रहा है। तो इसमें x का मान मेरा जो है, बाई का मान जो है, मतलब वही सेम है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। मतलब कि इसमें हम P का मान देखते हैं बाई है, B का मान कितना है x है, H का मान कितना है R है। तो हम देख रहे हैं कि हमको बाई बटे R लेना है, तो बाई का मान यहाँ भी P आ रहा है और R का मान क्या है, तो R का मान यहाँ भी H आ रहा है। तो P बटा H ही आ रहा है, मतलब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही होगा। इसमें तो क्लियर है। साइन के बाद हम कॉस में आते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका B बटा H होता है। अच्छा, तो B बटा H होता है, तो B का मान हम देख लेते हैं। तो B का मान इसमें कितना है, x है, H का मान कितना है, R है। अच्छा, इसको हम अगर इस त्रिभुज में चलते हैं तो यहाँ B का मान कितना है, तो इस त्रिभुज में, अच्छा यहाँ माइनस में x है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ B माइनस में है क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ था। तो ये आपका में x बटे R हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x का मान आपका देख लेते हैं, x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ भी क्या है, B है, माइनस में होगा चूँकि माइनस है। और h का मान कितना है, R है। तो R का मान जो है क्या, तो R है क्या, तो R H के बराबर है। तो B बटे H हुआ लेकिन माइनस में हुआ, माने ये तो कॉस थीटा होगा लेकिन क्या होगा, माइनस में कॉस थीटा होगा। तो साइन कॉस हो गया। इसी तरह से अब टेन में आते हैं, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ होता है P बटा B होता है। तो P बटा B हम देख लें, P का मान कितना है, तो बाई है, B का मान कितना है, x है। यहाँ P का मान बाई किसके बराबर है, तो हम देखते हैं कि यहाँ बाई जो है 180 डिग्री माइनस थीटा P B, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी P हो जाएगा। अब B का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ x जो है, यहाँ B जो है माइनस में है और यहाँ B जो है क्या है, प्लस में है। यहाँ पर प्लस माइनस का अंतर है, तो यहाँ पर B तो होगा लेकिन ये क्या होगा, माइनस में। तो माइनस होने के कारण टेन 180 डिग्री थीटा का मान क्या होगा तो टेन ही थीटा, लेकिन माइनस में होगा, ये माइनस होने के कारण। इसी तरह से आते हैं कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर B बटा P हो जाएगा। B का मान देख रहे हैं क्या है, माइनस x है, P का मान कितना है, बाई है, x का मान यहाँ देखते हैं तो है तो ये B बटा P ही,
लेकिन ये चूँकि x माइनस में इसलिए हम माइनस हो जाएगा, इसके कारण ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में कॉट थीटा होगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं सेक थीटा। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका सूत्र होता है बी एच बटे बी। अच्छा, एच बटे बी, एच देख लेते हैं इस त्रिभुज में, तो एच हम देख रहे हैं, एच में क्या है, आर है, बी का मान कितना है, माइनस में एक्स है, तो यहाँ एच जो है तो एच आर बटा एक्स हो गया। तो आर यहाँ देख लेते हैं, आर क्या है यहाँ, तो आर एच है, एच ही है, माइनस में आपका हो जाएगा एक्स, एक्स का मतलब बी, एच बटा बी किसका मान होता है, तो एच बटा बी जो है आपका सेक में ही होता है, लेकिन माइनस में यह सेक थीटा हो जाएगा। अब आते हैं हम कोसेक थीटा। कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ आते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, तो h बटा पी होगा। अब h का मान हम देख लेते हैं यहाँ क्या है, तो h का मान जो है पहले इस त्रिभुज में देखेंगे, यहाँ r है, p का मान क्या है, बाई है। यहाँ देखते हैं इस त्रिभुज में r का मान किसके बराबर है, तो r जो है h के ही बराबर है, और p का मान के बाई किसके बराबर है, p के बराबर है। तो यहाँ क्या होगा, कोसेक थीटा का कोसेक थीटा ही हो जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ किसी का भी मान नहीं बदला है, पॉजिटिव सिर्फ कौन कौन हुआ है, तो साइन में साइन पॉजिटिव हो गया है, कोसेक में कोसेक पॉजिटिव हो गया है, बाकी ऑल नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो फिर आगे हम आपको फिर अगला बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको सेकेंड पाद का जो है बताया हूँ। ठीक है, तो आज चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसीलिए मैं आपको और ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। आपको भी जो है समझने में, देखने में ज़्यादा लंबा वीडियो दिक्कत होता होगा, इसीलिए मैं इसको आज इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सेकेंड तो बता चुका हूँ, थर्ड पार्ट बताऊँगा। थर्ड पार्ट में क्या क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, उसके अगले वीडियो में आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में बताऊंगा, फिर टोटल का एक साथ बताऊंगा। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आगे भी बनाता रहूँ।